हरे कृष्णा। तो आज बात करेंगे हम निर्जला एकादशी का व्रत कैसे रखना है और जो लोग बीमार हैं वो व्रत कैसे रखें। तो बात करते हैं सबसे पहले स्वस्थ लोगों की। सबसे पहले आपको 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको जल पी लेना है और उसके बाद आपको स्नान करना है, मंदिर की साफ सफाई करनी है, तुलसी पूजा करनी है। तुलसी पूजा में भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पानी दे दीजिएगा क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। हमारी जो तुलसी मैया है वो हमें भक्ति प्रदान करती हैं और वो भी सूख जाएंगी। भगवान की पूजा व्रत करने का मतलब होता है भक्ति और प्यार। ये रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम जल पी सकते हैं तो तुलसी महारानी क्यों नहीं पी सकती। तो उसके बाद तुलसी महारानी की पूजा आरती करने के बाद आपको मंदिर की साफ सफाई करनी है। उसके बाद आपको चौकी लगानी है और आपको भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी है। संकल्प लेना है फूल और सफेद तिल लेके, और आपको व्रत का आपको संकल्प लेना है। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, आपको सूखी लकड़ी का एक बंडल बनाना है, यानी कि आपको जोत बनानी है और उसका दीपक जलाना है। वो जो दीपक है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारा नॉर्मल जो दीपक होता है उस दीपक के मुकाबले जो हमारा ये तुलसी की लकड़ियों का दीपक होता है ये 10,000 गुना फल देता है। तो आपको तुलसी की सूखी हुई लकड़ी की बाती बनाकर आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी है, उनसे प्रार्थना करनी है। सारे दिन आपको जल ग्रहण नहीं करना है, लिक्विड चीज कोई भी ग्रहण नहीं करनी है। शाम के टाइम आपको पूजा अर्चना करनी है और अगले दिन आपको पारण के समय पूजा अर्चना करके थोड़ा दान दक्षिणा देकर मंदिर में, उसके बाद आपको अपने व्रत को खोलना है। अब बात करते हैं जो लोग बीमार हैं वो अपना व्रत कैसे रखे। उनको भी ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करना है पूरे दिल से, श्रद्धा से, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। उनसे प्रार्थना कीजिए कि मेरा जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, प्रभु मुझे शक्ति दे और भक्ति दे। उसके बाद आपको व्रत रखना है, संकल्प लेना है वैसे ही जैसे मैंने अभी वीडियो में बताया है। उसके बाद आपको क्या करना है, शाम के टाइम आपको पूजा कर लेनी है। पूजा करने के बाद 7 बजे के बाद आपको भगवान से प्रार्थना करनी है और आप जल पी सकते हैं। उसके बाद अगर आपसे नहीं रहा जाता है, क्योंकि दवाई लेनी होती है, नहीं कुछ खाएंगे तो चक्कर आ जाएंगे, तो आपको क्या करना है, कूटू के आटे का कुछ भी आपको बना लेना है व्रत का और वो आपको ग्रहण करना है। पहले भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद आप खुद ग्रहण कीजिए। अगले दिन पारण के समय आपको दान दक्षिणा देनी है, भगवान की पूजा अर्चना करनी है, क्योंकि द्वादशी के दिन दान देना बहुत जरूरी होता है। आपके सारे कष्ट, आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दान बहुत जरूरी है। निर्जला एकादशी के दिन जरूर दान दीजिएगा। और जो लोग व्रत नहीं रखते हैं तो प्लीज आपसे निवेदन है, आप कथा सुनिए और दान दीजिए। खरबूजे का, मटके का और जो बीजना होता है उसका